नेटवर्क भारत देखना शुरू कर चुके हैं आप। इस वक्त हम हैं वाराणसी में और इस वक्त हम हैं अस्सी घाट पर। ये देश ही नहीं दुनिया के सबसे प्राचीनतम घाटों में से एक माना जाता है। बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही अद्वितीय माना जाता है। जब से यहाँ पर तीर्थ की उत्पत्ति हुई है काशी में, तब से इस घाट की महत्वाकांक्षा लगातार बढ़ती रही है। अस्सी घाट गंगा जी का सबसे दक्षिण का घाट माना जाता है, यानी कि काशी नगरी का सबसे दक्षिण का घाट माना जाता है और इसके बाद कोई घाट नहीं माना जाता था। लेकिन अब इसके बगल में भी एक घाट का पुनर्निर्माण किया जा रहा है और वो भी बहुत प्रतिष्ठित घाट है जिसका नाम है संत रविदास घाट। लेकिन ये अस्सी घाट की महत्व अपने आप में बहुत बड़ी है, विशाल है, प्रमुख है। इसी का मूल्यांकन करने के लिए, इसी के बारे में जानने के लिए इसकी आरती में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जैसा कि आप सभी को विदित है, मैं काशी में हूँ और काशी में रहने का मतलब ये है कि घाटों के शहर वाराणसी को आपको दिखाऊं, घाटों को दिखाऊं और घाटों की महत्व को दिखाऊं। इस प्रयास के साथ हम लगातार प्रयासरत थे और वो शाम का शुभ समय भी आया जब हम इस अवसर को प्राप्त कर गए कि हम आपको दिखा पाए। ये जो तमाम नावें तैयार हैं जिस पर लोग बैठे हुए हैं, ये दशाश्वमेध घाट जा रहे हैं तमाम लोग जो यहाँ पर दर्शनार्थी आते हैं। ये इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर अतिथि के रूप में दूर दूर से आकर, दूर दराज से आकर यहाँ पर रोज आरती में सम्मिलित होते हैं और आरती का लुत्फ आते हैं। बहुत ही आनंदित महसूस करते हैं अपने आप को इस दिव्य और अतुल्य आरती में सम्मिलित पाकर। इसकी परिकल्पना क्या है, इसकी पारदर्शिता क्या है और इसकी प्रत्यक्षता क्या है, ये तो आज आप देख ही लेंगे। साथ ही साथ पहले आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से व्यवसाय धर्म के आसपास डोलता रहता है। तमाम लोग अपनी दुकानें लगाकर, तमाम लोग स्मृति स्वरूप भेंट बेचकर अपनी जीविका चलाते हैं और बहुत ही बेहतर ढंग से मेरे धर्म के आसपास ये जो गतिविधियां होती रहती हैं, ये मुझे बहुत ही प्रभावित करती हैं। इसलिए मुझे मेरा धर्म सबसे प्रिय है। ये जो तमाम लोग घाटों पर बैठे हुए हैं, ये अस्सी घाट है और सम्मानित छायाकार महोदय से कहूंगा थोड़ा सा दिखाइए। ये तमाम लोग देखिए किस तरह से पंक्तिबद्ध होकर बैठे हुए हैं और आरती का इंतजार कर रहे हैं। ये जो अलकनंदा नाम का एक कूप या कहे जहाज जा रहा है, जैसे समुद्री जहाज प्रतीक होता है, लेकिन ये गंगा जी में चल रहा है और इसको खास करके ऐसी शोभायमान यात्राओं के लिए तैयार किया गया है। जो यहाँ पर यात्री आए उनकी सुविधा के लिए तैयार किया गया है। हर दिन इस घाट पर मेला भी लगा रहता है। देखिए किस तरह से मेरे इस तरफ मेला लगा हुआ है। गुड्डे गुड़िया और बच्चों के तमाम रोमांच के यहाँ पर मंच तैयार किए गए हैं। आइए थोड़ा सा घाटों का रुख करेंगे और घाटों की तरफ देखने का प्रयास करेंगे। घाटों पर व्यवस्थाएं क्या है, क्योंकि माँ गंगा इस समय अपने सबसे लघु रूप में है, तो इसलिए पानी अंदर तक चला गया है। तो वहां पर स्नान करने की क्या व्यवस्था है, इसको भी जानने का प्रयास करेंगे। ये अभी जो मुझे पानी समझ में आता है, जो ये प्रतीक होता है पानी की स्थिति को देखकर, वो ठीक नहीं दिख रही है, लेकिन काम भर का ठीक है। और काम भर का ठीक होने का मतलब लोग स्नान कर रहे हैं, तो इसलिए ठीक कह सकते हैं आप। बाकी ये जो तैयार हो रही जहाज है जिसमें लोग सवार हैं, ये ऐसी एक प्राइवेट जहाज होती है जिसमें लोग यात्रा करके तमाम घाटों पर आरती देखने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। गंगा जी के अंदर से आरती देखना ज्यादा सहज होता है, क्योंकि बनारस में सभी घाट पूरी तरह से छोटे हैं और उन पर पूरी प्रफुल्लित व्यवस्था नहीं होती, यानी कि पूरी तरह से पूर्ण व्यवस्था नहीं होती है किसी भी घाट पर आरती का ये कार्यक्रम देखने का। और ये देखिए भागीरथी नाम का एक कूप जो कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा चलाया जाता है, वो जा रहा है। उसके पीछे ही एक सरकारी कूप भी आ रहा है, वो भी उसकी भी बुकिंग होती होगी किसी तरह से। नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था जब वो प्रधानमंत्री बने थे। स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर, उनके जन्म दिवस के अवसर पर इसका शुभारंभ किया गया था, जिसमें लोग सवार होकर दर्शन करने जाते हैं तमाम घाटों के, तमाम जगहों के, और जो यहाँ पर आरतियां होती हैं उसके दर्शन करते हैं। आरतियां यहाँ की खास सबसे ज्यादा क्यों है? ये जो स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर बना हुआ जहाज है, ये रात्रि को 7:30 से 8 के बीच में आएगा और ये तमाम घाटों का दर्शन लोगों को कराएगा। ये जहाँ पर हम हैं अस्सी घाट है और अस्सी घाट से लेकर पूरा मणिकर्णिका घाट, काशी का मुख्य घाट, नमो घाट, नमस्ते घाट और तमाम जो प्रमुख घाट माने जाते हैं उन सबका दर्शन कराकर फिर यहाँ यात्रियों को सुव्यवस्थित ढंग से छोड़ देगा।
यहाँ की आरती प्रमुख क्यों मानी जाती है, 84 घाटों का ये शहर कहा क्यों जाता है, 84 घाट हैं किस तरह से, और ये किस तरह से ये शोभायमान किस तरह से होते हैं, इसकी परिकल्पना मुझे भी नहीं पता। इसके लिए मुझे किसी ज्ञानी आत्मा का सहारा लेना पड़ेगा, उनसे बातचीत करना पड़ेगा। लेकिन जो भी महत्वाकांक्षा है, लोगों की आस्था अड़िग है और तमाम लोग मैं दोपहर को 2 बजे के आसपास यहाँ आया हुआ था एक बार, और 2 बजे से लगातार लोग ऐसे ही कतारबद्ध होकर लगातार बैठे हुए हैं, घाटों की आरती देखना चाहते हैं और घाटों को महसूस करना चाहते हैं, क्योंकि बनारस घाटों का शहर है, इसलिए घाटों की जो परिकल्पना है, इसकी पारदर्शिता जो है, इसकी महत्व जो है, वो बेहद खास मानी जाती है। तमाम कूप हैं, तमाम प्रबंधन है, और ये गंगा जी का सबसे लघु रूप अभी आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये सबसे लघु रूप लगभग कह सकते हैं सबसे लघु रूप है। और ये जो तमाम जहाजें आती है, ये मेरे पीछे आप जो देख पा रहे हैं, ये पूरी की पूरी काशी नगरी यहीं से ये आरओबी से उस आरओबी तक पूरी के पूरे सारे घाट है, 84 के 84 घाट बनाए गए हैं। और इसके अलावा पूरी की पूरी काशी नगरी ही इसी के बीच में मानी जाती है। और यहाँ महादेव के जो पावन पवित्र स्थली मानी जाती है, ये यही मानी जाती है। काशी का ये जो 3 से 4 किलोमीटर का पूरा क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 से 4 किलोमीटर का ये क्षेत्र है, उसी को पूरी तरह से हब माना जाता है, बनारसी का, काशी का हब माना जाता है। वाराणसी अलग है, काशी अलग है, लेकिन दोनों की महत्व लगभग अब सेम हो चुकी है, क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत अच्छे से बढ़ गई है। पहले यहाँ आने के बहुत कम और संयमित साधन थे, प्रबंधित साधन थे, लेकिन अब जब जानकारियां बढ़ी, सरकार के मुखिया और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री यहाँ को अपना कार्य क्षेत्र बना गए, तब से यहाँ पर व्यवस्थाएं बढ़ी हैं। इसमें मुझे कहने में कोई दो संकोच नहीं है, कोई दो राय नहीं है। तमाम घाटों में अभी भी सुधार की आवश्यकता है, इसमें सुधार होने चाहिए। ये एक व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा होनी चाहिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की। बाकी आप इन तमाम घाटों के विषय में, इस पर हो रही आरती को हम दिखाएंगे अभी आपको। देखिए 80 घाट पर पावन पवित्र आरती प्रारंभ हो चुकी है। 80 घाट पर 2 जगह ये माँ गंगा की आरती की जाती है, बगल ही दोनों जगह है, और गजब की आरती होती है। ऐसा प्रतीक होता है कि मानो अंतरतम से ये पूरी की पूरी सनातन प्रवृत्ति झलक रही हो, अंतरतम से ये आवाज़ आ रही हो कि माँ गंगा की आरती में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिलना अपने आप में हर्षदायक है, अपने आप में शुभकारी है। उसके बाद यहाँ पर हनुमान चालीसा का कार्यक्रम होता है। हनुमान चालीसा के बाद नारे लगते हैं। नारे के बाद यहाँ के पंडित जी तमाम तरह की ऐसी पूजाएं करवाते हैं जो कि सनातन धर्म में होती हैं, और बहुत ही विस्तृत ढंग से ये पूरा का पूरा व्यवस्थित ढंग से पूजा करते हैं। सभी पंडित जी सारे मंत्र पढ़कर माँ गंगा को प्रभावित करते हैं, खुश करते हैं। उसके बाद से ये लोग शंख बजाते हैं। शंख बजाकर करीब इनकी शंख 3-4 मिनट तक बजती रहती है। उसके बाद इनकी शंख ये रखते हैं, उसको गंगा जल से शुद्ध करते हैं, और उसके बाद फिर इनका प्रारंभ होता है अगरबत्ती धूप दीप का कार्यक्रम। अगरबत्ती से ये सुगंधी फैलाते हैं। सुगंधी फैलाने के बाद निश्चित तौर पर ये बेहतर ढंग से पूरी तरह से सुव्यवस्थित माहौल बना देते हैं। ये दोनों घाटों की लगातार आरती मैं दिखा रहा हूँ। एक घाट पर शंख बजने के जस्ट बाद दूसरे घाट पर शंख बजती है, उस शंख को धुली जाती है। फिर दूसरे घाट पर सुगंधी फैलाई जाती है। सुगंधी मतलब अगरबत्ती धूप दीप ये सब का दिखाया जाता है, और उसके बाद फिर पूजा होती है, अर्चना होती है, तमाम तरह के मंत्र पढ़े जाते हैं। फिर उसके बाद ऐसा धुआं जैसा कुछ दिखाया जाता है, ये भी सुगंधी ही होता है। दीप मुझे लगता है दीप बत्ती होता होगा और धूप बत्ती होता होगा। और उसके बाद फिर आता है आरती का पावन पवित्र अवसर, जिस समय पुष्प से जल प्रक्षालन करके और तमाम तरह की पूजा करके मंत्र पढ़कर पंडित जी लोग इस आरती की प्याली को उठा लेते हैं, और उसके बाद पावन पवित्र आरती करते हैं। पावन पवित्र आरती में सम्मिलित होना अपने आप में एक सौभाग्य की तरह होता है। ये बहुत ही सुखद अनुभव था मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए। और गंगा आरती में पहली बार मैं सम्मिलित हुआ था 80 घाट पर, वो भी बनारस की आरती में।
तो गजब का माहौल था। और ये दोनों घाटों की आरती मैंने आपको दिखाई, बहुत ही प्रतिष्ठित, बहुत ही प्रफुल्लित माहौल था। आप इस पूरी आरती के विषय में क्या समझते हैं, मेरे इस प्रयास के विषय में क्या समझते हैं, अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। विनम्रता भरा मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। मैं गौरव विनायक हूँ, आप नेटवर्क भारत देख रहे थे। धन्यवाद, जुड़े रहिए।